तो लीजिए दोस्तों, शायद ज्ञानेश की अब खैर नहीं। आर पार के मूड में ममता, तो उधर सड़कों पे उतर आई राहुल सेना, बैरिकेडिंग तोड़ी, घेर लिया चुनाव आयोग कार्यालय। खबर आपको बताएंगे, लास्ट तक बने रहिए। आप द राजनीति का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, सत्ता की भूख इतनी बड़ी हो गई है या हो जाती है कि सीधे लोकतंत्र की बुनियाद हिलाई जाती है या मौजूदा हिल रही है। यानी मतदाता सूची को लगातार निशाना बनाने की कोशिश, बिहार के अप्रत्याशित नतीजे, एसआईआर का खेल। एक तरफ बंगाल में अब बंगाल की फायर ब्रांड नेता ममता बनर्जी ने नींदें उड़ाई हैं ज्ञानेश कुमार की, आर पार की लड़ाई। इधर अब लखनऊ का हाल देखिए, सड़कों पर राहुल सेना बैरिकेडिंग तोड़ी, घेर लिया चुनाव आयोग कार्यालय और एक ही सभी के जबान पर नारा क्या है, एसआईआर का खेल, वोट छोड़ गद्दी छोड़। दोस्तों, बिहार आपने देखा जिस तरह से एसआईआर का खेल कहा जाए, नाम कटे नाम जोड़े गए, और 10,000 योजना भी वहां जिस तरह से, यानी इसका आड़ मानिए या उसकी बात मानिए, खेल अब जिस मायने से भी हो गया हो, लेकिन अब वहाँ के लोग कुछ ही दिन में परेशान लग रहे हैं। दिल्ली के भी हाल आपने देखे, वोट तो दे दिया साहब, लेकिन जब झुग्गी, जब मकान, लेकिन जब वही झुग्गी पे चला बुलडोज़र, टूटे सपने, तो फिर ज़बान का लहजा भी बदला, हालात, समीकरण, नज़रिया सब कुछ बदल गया। और अब एसआईआर का खेल, जहाँ जहाँ चुनाव वहाँ भारतीय जनता पार्टी का, जो कि कथित तौर पर यह आरोप लगता रहा है कि भाई ये खेल सत्ता पक्ष का अब जांच एजेंसी के तौर पर चुनाव आयोग की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष में सत्ता करने के लिए कुछ भी कर सकती है, लेकिन ममता बनर्जी को इसका अंदाज़ा, और शायद इससे रूबरू होते हुए वो लगातार एक्शन में, हर दिन कहीं ना कहीं कुछ चेतावनी, हर दिन कहीं ना कहीं कुछ संदेश, किसी के साथ खड़े, लंबी लंबी यात्राएं, लगातार एसआईआर का विरोध, लगातार लोगों को बताना, समझाना कि अगर आज ये मतदाता सूची बिगड़ गई है, ख़राब कर दी गई है, तो लोकसभा चुनाव भी इसी मतदाता सूची पे हुआ है, असर वहाँ भी पड़ेगा। यहाँ ये अगर असर डालते हैं तो हम 24 वाली सरकार को भी उखाड़ फेंकेंगे। दोस्तों, क्या बीजेपी अपने सत्ता की हवस पूरी करने के लिए देश के हर राज्य में जनता के जनादेश पर सेंधमारी कर रही है? बंगाल में मतदाता सूची पर हमला, बिहार, महाराष्ट्र, हरियाणा में वोट चोरी के आरोप, और इस पर ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त की इस पर बात, इस पर नजरिया, इस पर उनका पक्ष बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना। दोस्तों, क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर ये लोकतंत्र को हाईजैक करने का एक बड़ा खेल है? पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी पारा 7वें आसमान पर है। इस बार लड़ाई सिर्फ वोट की नहीं, बल्कि मतदाता सूची में नाम रखने या नाम हटाने की हो गई है। पश्चिम बंगाल चुनावी रण के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन जमीन पर लड़ाई सत्ता और विपक्ष के बीच नहीं, बल्कि सीधे चुनाव आयोग द्वारा चलाई जा रही मतदाता सूची पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया पर अटकी है। सत्ताधारी टीएमसी की मुखिया ममता बनर्जी का सीधा आरोप, लगातार चेतावनी, लगातार डर। बीजेपी जानबूझकर जबरदस्ती उन लोगों के नाम कटवा रही है जो उसके खिलाफ वोट कर सकते हैं, जो उसको वोट करते नहीं हैं, जो आमतौर पर विपक्ष के वोट कहे जाते हैं, उनके नाम हटा रही है। टीएमसी के नेताओं ने ऐसे कथित कटौती अभियान के खिलाफ चुनाव आयोग में लगातार गुहार लगाई। 23 नवंबर को पत्र लिखा, और वो भी चुनाव आयोग टू मिस्टर ज्ञानेश कुमार। बहुत, यानी एक तरह से कोशिशों के बावजूद समय मिला 28 नवंबर का कि चलिए सुनेंगे आपकी बात, वो भी ना हाँ के बीच। लेकिन खैर, वो भी, उसमें भी उनकी शर्तें कि कौन मिलेगा, कितने लोग मिलेंगे। तो अब ऐसे में इस गैर जिम्मेदाराना बर्ताव पर क्या ही कहा जाए। ये लड़ाई मिला जुलाकर मतदाता सूची तक अब सीमित नहीं रही, बल्कि केंद्र में अब बंगाल की मतुआ समुदाय की भी लड़ाई बन गई है, जो कि आमतौर पर भारतीय जनता पार्टी जिसके ऊपर नजरें जमाए रहती है।
बंगाल की सियासत का ये वो निर्णायक वोट बैंक माना जाता है जिसने पिछले चुनावों में बीजेपी की झोली भर दी थी। दोस्तों, बंगाल की राजनीति में मतुआ समुदाय की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। यह समुदाय दशकों से नागरिकता के मुद्दे पर संवेदनशील रहा है। बीजेपी ने सीएए के वादे से मतुआ समुदाय के एक बड़े हिस्से को अपनी तरफ खींचा और अब जब एसआईआर प्रक्रिया शुरू हुई है तो ममता बनर्जी ने बीजेपी का वो मजबूत वोट बैंक उसके ऊपर सेंधमारी कर दी है, पूरी तरह अपने पक्ष में कर लिया है। क्योंकि एसआईआर लोगों के बीच डर, और बिहार में तो 65 लाख कटे, बंगाल में ये आंकड़ा 65 से भी बढ़ सकता है। उधर उत्तरी 24 परगना का बनगांव इलाका ये मतुआ समुदाय का गढ़ माना जाता है। यहीं ममता बनर्जी 3 किलोमीटर लंबा पैदल मार्च उन्होंने किया। ये सिर्फ एक मार्च नहीं था, बल्कि ये बीजेपी के खिलाफ ऑपरेशन एसआईआर के खिलाफ एक शक्ति प्रदर्शन था, जिसे ऑपरेशन एसआईआर के जरिए लगातार हर मोर्चे पर ममता बनर्जी आड़े हाथों ले रही हैं। ममता बनर्जी ने सीधे संदेश दिया कि अगर असली मतदाताओं के नाम हटाए गए तो मैं किसी को नहीं बख्शूंगी। साफ तीखा लहजा, पूरे देश को हिला के रख दूंगी। दोस्तों, ये धमकी बीजेपी के उन कथित प्रयासों के लिए थी जिसके तहत अवैध घुसपैठ के नाम पर बांग्ला भाषी लोगों के नाम हटाने की साजिश चल रही है। यानी लगातार ममता बनर्जी चुनाव आयोग के नाक में दम की हुई है, चुनाव आयोग से सवाल कर रही हैं और जवाब बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना मिल रहा है। और अब देखिए, कल के अगर चुनाव आयोग ने 11 बजे का समय दिया है मिलने का प्रतिनिधिमंडल के ममता बनर्जी के इस प्रतिनिधिमंडल को, तो क्या चुनाव आयोग जवाब देता है उस बारीकी से, उस तर्कों से, जैसे सवाल वैसे देता है या नहीं, ये महत्वपूर्ण है। इधर लखनऊ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों ने जमकर बवाल काटा, बैरिकेडिंग पर चढ़ गए, नारेबाजी की, पुलिस से भिड़ंत हो गई। पुलिस ने मुशक्कत के बाद कांग्रेसियों को पकड़कर बस में बिठाने की कोशिश की, गिरफ्तार करने की कोशिश की, लाठियां चलाने की कोशिश की। यही तो है, अपनी आवाज़ के लिए अगर आप कुछ बोलिए तो आपके खिलाफ ये हंटर, ये डंडा चलता है। इको गार्डन पुलिस ने बस में भर भर के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भेज दिया। ये प्रदर्शन कांग्रेस के वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान को लेकर किया गया। लगातार चूंकि राहुल गांधी के वो तमाम सवाल, तमाम आरोप और बिहार जैसे नतीजे, जो कि डर तो बना ही हुआ है विपक्ष के अंदर, विशेष तौर पर कि सत्ता पक्ष का खेल। नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की ओर से बिहार, महाराष्ट्र, हरियाणा में वोट चोरी का जिस तरह से मुद्दा उठाया गया था, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हाथों में झंडा बैनर लेकर राज्य निर्वाचन कार्यालय का घेराव करने निकले। लखनऊ में पूरी तरह से आज का दिन पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच आमने सामने आर पार की लड़ाई का हो गया। इन कार्यकर्ताओं की, इनके प्रदर्शन को कोई सुनने वाला नहीं है। साहब, किस लिए ये सड़कों पे आए हैं, इनकी मांग क्या है? सीधे लाओ लाठियां, बैरिकेडिंग लगा दो, नहीं मिलना किसी से। पुलिस ने सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास बैरिकेडिंग करके रोक दिया। इस पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग पे चढ़कर जोरदार नारेबाजी की, जबरदस्त, यानी चुनाव आयोग की चूल्हे हिला दी, नींव बुनियाद हिला के रख दी। दोस्तों, ये साफ है कि एसआईआर प्रक्रिया अब से केवल एक प्रशासनिक काम नहीं रहा है, ये सत्ता की लड़ाई का नया मैदान बन गया है, हथकंडा बन गया है। लगातार विपक्षी नेताओं की चिंताएं इसी ओर है। अब 12 राज्यों में एसआईआर, वहां पे अब जो काम कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि भाई मुझसे मत करवाओ ये काम। इतना प्रेशर में रह के कितनों ने तो वो कदम उठा लिया जो कि सोचा भी नहीं जा सकता था। सब कुछ छोड़ छाड़ के वो इस दुनिया से लौट गए, ख़त्म कर लिया उन्होंने सब कुछ, सिर्फ इस एसआईआर के पीछे अपने आप को ऐसे लगाया, यानी बर्बाद कर लिया अपने जीवन को। और कुछ तो ऐसे कर्मी हैं जो कि लगातार निर्वाचन कार्यालयों में जाके विरोध कर रहे हैं कि हम शिक्षक हैं, बीएलओ आपने बना दिया है, हर सुबह से शाम, रात, हर दिन, हर दोपहर नींदें उड़ा दी हैं। प्रेशर काम का, एसडीएम और जिले स्तर के पदाधिकारियों का लगातार प्रेशर। भाई इंसान है, मशीन थोड़ी ना है। दोस्तों, खैर, ये मतदाता सूची लगातार इसके फेर बदल को लेकर जनता के जनादेश
को प्रभावित करने को लेकर विपक्ष इसे बड़ी साजिश बता रहा है। ममता बनर्जी को लेकर इसका अंदाजा है, वो साफ कह रही है कि जो बिहार में चूक हुई यहां वो करने की कोशिश ना हो, खामियाजा भुगतना पड़ेगा, पूरे देश की बुनियाद हिला दूंगी बीजेपी की। दोस्तों, बीजेपी के इस कथित साजिश में टीएमसी के किसी भी कार्यकर्ता या सच्चे मतदाता को निशाना अगर बनाया गया, बर्दाश्त नहीं करेंगे ममता बनर्जी। खैर दोस्तों, लगातार विपक्ष का सवाल और कुर्सी पे बैठे जिम्मेदार पदाधिकारियों, जिम्मेदार अफसरों का चुप्पी साधना, ऐसे संवेदनशील विषयों से मुंह मोड़ना एक तरफ, लगातार बीएलओ बड़े और कड़े कदम उठा रहे हैं, इस काम से भाग रहे हैं, दूसरी तरफ चुनाव आयोग की कोई प्रतिक्रिया कि भाई क्या, कैसे, इतनी जल्दबाजी क्यों है। लोगों को तो यही समझ नहीं आ रहा है कि भाई इतनी जल्दबाजी में क्यों है चुनाव आयोग। खैर, इधर लखनऊ में राहुल टीम ने आज जो बवाल काटा, भारी था पुलिस के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती थी, ज्ञानेश कुमार के लिए एक आफत थी। उधर बंगाल तो लगातार ममता नाक में दम की है। खैर, देखना यह है कि बीजेपी अपने ऑपरेशन एसआईआर को कितना आगे बढ़ा पाती है। विपक्ष से तो लगातार चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयोग ने लड़ लिया, लेकिन ममता का सामना क्या कर पाएंगे, लग तो नहीं रहा। खैर, आप क्या कहते हैं, आप बताएं, आपकी राय ज़्यादा ज़रूरी है खबर पे। दोस्तों, आप अपनी राय ज़रूर दीजिए। शुक्रिया।